ओ बादशाहों, ओ वजीरों, गवर्नरों, मुल्क के इख्तिदार वालों, बड़े बड़े अमीरों, जागीरदारों, अमर अल्लाह ताबुदू इल्ला इया, अमर मेरा चलेगा, हुक्म मेरा चलेगा, फैसला मेरा चलेगा। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, मैं मजबूत, मेरा दीन मजबूत, मेरा फैसला मजबूत, मेरा भेजा हुआ इस्लाम महफूज, मेरा भेजा हुआ कुरान करीम इतना मजबूत है, पूरी दुनिया बदल सकती है, मर सकती है, तबाह बर्बाद हो सकती है, पर अल्लाह पाक ने फरमा दिया मेरे कलाम के लफ्ज का एक नुक्ता कोई तब्दील नहीं कर सकता। दोस्तों आज का खैर मकदम है हमारे चैनल एटी हनीफ रिएक्ट पर। दोस्तों कारी हनी मुल्तानी साहब के बयान का टॉपिक है हजरत उमर और ईरान के बादशाह का वाकया। इस बयान को तवज्जो सुने, बहुत ज्यादा फायदा होगा। चलिए दोस्तों मिलकर सुनते हैं। एक दो पैगंबर नहीं, एक दो रसूल नहीं, कमो बेश 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। अपने अपने वक्त में मार पड़ी तो मार खाकर, बादशाहत मिली तो उसे गुजार कर परवरदिगार का नाम लिया और कौम को बतलाया तुम्हारा हादी और रहबर पालने वाला वो एक परवरदिगार है। कोई भी तुम्हारी इबादत का मुस्तहिक नहीं, इबादत के लायक और कोई नहीं, जिसके दरवाजे पे सर झुकाया जाए और कोई नहीं, सुबह शाम जिसके नाम को जपा जाए, पुकारा जाए और कोई नहीं। फरमाया उजीबु दावत दाई इज़ा दान, मेरे बंदे तू मुझे पुकार के देख, तेरी माँ बाद को आएगी, अब्बा बाद को तेरी फरियाद को पहुंचेगा, बीवी बाद में आवेगी, औलाद बाद में आएगी, खानदान कबीला बाद में तेरी इमदाद को आएगा। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कोई एक चारपाई के फैसले से आएगा, कोई दूसरे कमरे में से आएगा, कोई तीसरे मकान में से आएगा, कोई दूसरे शहर में से आएगा, कोई दूसरी तीसरी मंजिल में से आएगा, कोई बैठक में से आएगा, कोई बाड़े में से आएगा, कोई खेत और बाग में से तेरी इमदाद के लिए आएगा। और मेरे बंदे मुझे बुला, मैं तेरी शारग से भी ज्यादा करीब बैठा हूं। उनके आने में देर लगेगी, वो सोचते हुए आएंगे कि आगे खुदा जाने क्या झगड़ा है और मुझे मालूम है कि तुझ पर क्या मुसीबत है। हर नबी ने अपने दौर में हर कौम को समझाया, हर उम्मत को समझाया। खुदा की कसम, मैं और आप तो यूं ही मुसलमान बने फिरते हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम ने जो मार खाई, कुरान करीम उसका तज़किरा करता है, आदमी का जिगर फटता है। नूह अलैहिस्सलाम ने मार खाई, मूसा अलैहिस्सलाम ने मार खाई, शुएब अलैहिस्सलाम ने मार खाई, हूद अलैहिस्सलाम ने मार खाई, सालेह अलैहिस्सलाम ने मार खाई। कौन सा पैगंबर है? लूत अलैहिस्सलाम को धक्के दिए गए, अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी के कीड़ों ने खाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में धक्का दिया गया, ज़करिया अलैहिस्सलाम को बीच से चीर कर 2 टुकड़े कर दिए गए। और कितना बड़ा मकाम है, उफ करने की इजाजत नहीं। हजार बरस इबादत की, कौम को समझाया, पत्थर खाए, और अगर जरा सी भूल हो गई फौरन पकड़ा। मेरा नुमाइंदा होकर ऐसा क्यों किया? सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम मशहूर पैगंबर है, कुरान करीम में कई जगह इनका जिक्र आता है। निहायत ही बरगुज़ीदा पैगंबर है अल्लाह पाक जल्ले शानहू के हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। कौम को समझाया, बिरादरी को समझाया, खानदान को समझाया। उलमा इकराम ने लिखा, इधर यूनुस अलैहिस्सलाम वाज फरमाया करते थे, उधर लोग पत्थर मारा करते थे।
पहले से पता लगा लिया करते थे कल का वाज कहाँ होगा, कल का बयान कहाँ होगा, कल की तकरीर कहाँ होगी, अल्लाह पाक जल्ले शानहू की तौहीद कहाँ बयान होगी, अल्लाह का पाक कलाम कहाँ सुनाया जाएगा। लोग पहले से वहां जाकर जमा हो जाते, ये वाज करते, खुदा का नाम बताते, लोग पत्थर मारते, धक्के देकर निकालते। यूनुस अलैहिस्सलाम बिलाखिर कचहरी की तरफ रुख करने लगे। मार्केट वाले मेरी बात नहीं सुनते, बाजार वाले नहीं सुनते, कारोबारी नहीं सुनते, ज़राअत वाले नहीं सुनते, देहात वाले नहीं सुनते। मैं बादशाहों को समझाऊं, लिखा पढ़ा तबका है, सुलझा हुआ तबका है, समझदार तबका है, मैं इनको अल्लाह पाक की तौहीद समझाऊं, खुदा की उलूहियत समझाऊं, उसकी शान किबरियाई मैं इन लोगों को समझा दूं। अल्लाह पाक जल्ले शानहू का पैगाम बादशाह की खिदमत में आपने फरमा दिया, कचहरी में रख दिया और बतला दिया तुम फानी हो, तुमसे पहले कई बादशाह आए और चले गए, एक दिन आएगा तुम भी नहीं रहोगे। इसलिए ऐसे अमाल इख्तियार करो जो बाकी रहने वाले हो, इस किस्म के कारनामे इख्तियार करो जो जिंदगी में तुम्हारे लिए मुफीद साबित हो, कब्र हशर तुम्हारा अच्छा कर दे, इस किस्म के अमाल इख्तियार करो। वो कहने लगे कि बादशाह हमारी है, हुकूमत हमारी है, हमें कौन हटा सकता है, हमारी तो मौत भी आनी बड़ी मुश्किल है, हम बादशाह भी कभी मना करते। गुज़रा के दिमाग में बात ना आई, उमरा के दिमाग में बात ना आई, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को परेशान करते चले गए। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम को जब कई दिन गुजर गए तबलीग करते करते, पत्थर खाते खाते, लोगों के धक्के खाते खाते, एक दिन फरमा दिया 40 दिन के बाद तुम पे अज़ाब आएगा। तवज्जो करना, आज मैं आपको सिर्फ एक नुक्ता समझाना चाहता हूं। कुरान करीम और यूनुस अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कदर नबी की जिंदगी की रोशनी में कि अल्लाह कितना बेनियाज है, कितना बराबुल बरा है, बेमिसाल है, किसी के सामने मजबूर नहीं। अब ये बात तो अल्लाह पाक ने यूनुस अलैहिस्सलाम को बता रखी थी कि जब कोई कौम नाफरमानी करेगी और कोताही करेगी तो अजाब आएगा। यूनुस अलैहिस्सलाम ने इतनी बात अपनी तरफ से कह डाली कि 40 दिन के बाद अजाब आ जाएगा अगर तुम ना माने। जरा ध्यान करें, देहात के रहने वाले दोस्त भी, शहर के वाले दोस्त भी, ये बात तो हक थी कि जिसने अल्लाह के दीन की मुखालफत की और अल्लाह के दीन को ठुकराया उन पे अजाब आया और आना चाहिए। यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ से 40 दिन का नाम क्यों ले दिया? इसलिए कि अमूमन इंसान की पैदावार, इंसान की पैदाइश के ऊपर चिल्ले गुजरते हैं। 40 दिन के अंदर इस पानी का खून बनता है, फिर लोथड़ा बनता है, फिर गोश्त बनता है, फिर हड्डियां बनती हैं, चिल्ले गुजरते हैं। और दूसरे मूसा अलैहिस्सलाम से कोहतूर पे चिल्ला लगवाया। अंबिया किराम को आदत थी 40 दिन बैठ के इबादत करने की, इसलिए यूनुस अलैहिस्सलाम ने 40 दिन का नाम ले दिया। अब आप तवज्जो फरमाए, जिस नबी ने अल्लाह के दीन के लिए मार खाई, रात दिन धक्के खाए, गलियों में मार खाई, कचहरी और मार्केट में मार खाई, बादशाहों के दरवाजे से धक्के दे दिए गए, आज अगर इतना सा लफ्ज मुंह से निकल गया तो क्या हो गया? हमारे कई दोस्त कहते हैं ना कि जी अगर यूं कर लिया तो क्या हो गया?
اللہ میاں سے عرض کرو الہ العالمین نبی تیرا سر پہ تاج نبوت تیرا اڑایا ہوا ہو، انتخاب کیا ہوا تیرا ہو، برگزیدہ بندہ تیرا، نبی تیرا، رسول تیرا، پیغمبر تیرا، بندہ تیرا، نمائندہ تیرا، تیرے حکم کو پھیلانے والا، تیرے نام پہ مار کھانے والا، اگر 40 دن کا نام لے دیا تو ہو کیا گیا؟